औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वज़ाइफ़ की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ आप लोगों को। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लेके आया हूँ। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनकी औलाद नरीना नहीं है, यानी कि उनकी बच्चियाँ तो हैं लेकिन वो बेचारे परेशान हैं कि उनके कोई बेटा नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए 3 बहुत ही मुजर्रब वज़ाइफ़ लेके आया हूँ। ये 3 वज़ाइफ़ हैं, तीनों बहुत ही मुजर्रब हैं। इनमें से आप किसी एक पे भी अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से आपको बेटा ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए वजीफ़े की कुछ शराइत हैं जो आपको इन पे अमल करना होगा। फिर आप अपनी पसंद से तीनों वज़ाइफ़ देख लें। वज़ाइफ़ देखने के बाद आपको जो भी आसान वजीफ़ा लगता है, जो आप आसानी से कर सकते हैं, वो करेंगे। तो सबसे पहले नंबर के वजीफ़े के लिए मैं आपको उसकी शराइत बताऊंगा। शराइत बताने के बाद आपको वजीफ़ा बताऊंगा, उसका पूरा अमल बताऊंगा कि ये वजीफ़ा आपने किस तरह करना है। उसके बाद फिर दूसरा और फिर तीसरा, तीनों वज़ाइफ़ आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो में बताए जाएंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सदका जारिया समझते हुए दूसरे लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से किसी को अल्लाह पाक बेटा दे दे, वो आपको दुआएं देगा और आपको ये सदका जारिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर के वजीफ़े के लिए हम शराइत सुन लेते हैं। वजीफ़े के लिए दोस्तों ज़्यादातर शराइत वही होती हैं जो तकरीबन हर वजीफ़े के लिए एक जैसी होती हैं और उन पे अमल करना ज़रूरी होता है। अगर उनके साथ अमल ना किया जाए तो वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप तवज्जो के साथ ये सारी शराइत सुन लें और कोशिश किया करें कि जिस तरह बताया जाए उसी तरह वजीफ़ा करें, क्योंकि अगर आप इस तरह अमल नहीं करेंगे तो फिर वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वजीफ़े की शराइत ये हैं। सबसे पहली शर्त ये होती है कि वजीफ़ा मुकम्मल यकीन के साथ करना है। आपको ये यकीन होना चाहिए कि मैं ये जो वजीफ़ा कर रहा हूँ ये अल्लाह पाक का कलाम है। दोस्तों, ये जो वज़ाइफ़ की दुनिया में आपको कोई भी वजीफ़ा मिलेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नूरानी वज़ाइफ़ होंगे, इसमें कोई गलत बात आपको नहीं बताई जाएगी। तो सबसे पहले आपने मुकम्मल यकीन के साथ ये वजीफ़ा करना है, क्योंकि अगर शक के साथ या बेयकीनी के साथ बंदा वज़ाइफ़ करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा है कि तवज्जो के साथ अमल करें। बेतवज्जी से पढ़ी जाने वाली दुआएं हवा में गुम हो जाती हैं। मुकम्मल तवज्जो के साथ अल्लाह पाक की रहमत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़ा करना है। तीसरी शर्त है, बहुत ही अहम शर्त यह है कि रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करना है, क्योंकि अगर आपके जिस्म में हराम का लुक़मा भी होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और चौथी शर्त यह है कि हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करेंगे, अल्लाह अगर राज़ी होगा तो हमारे सारे काम बन जाएंगे। पाँचवीं शर्त यह है कि फ़राइज़ का एहतमाम करें, यानी कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये चीज़ें जो आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं इन पे मुकम्मल तरीके से अमल करना है, क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ ही अदा नहीं करेंगे तो फिर मालिक राज़ी नहीं होगा और ज़ाहिर है फिर कोई भी वजीफ़ा उसका अमल नहीं करेगा। छठी शर्त यह है, हराम कामों से बचें। वो काम जिनसे शरीयत ने मना किया है उनसे बचना है। और सातवीं शर्त है, बहुत ही अहम शर्त ये भी है कि अल्फाज का सही एहतमाम करें, यानी कि आप किसी कारी को, किसी हाफिज़ को अपना पहले सुना लें कि यार मेरी किरात ठीक है, मेरा तलफ़्फ़ुज़ ठीक है। अगर तो तलफ़्फ़ुज़ ठीक है तो फिर तो कोई मसला नहीं, आप वजीफ़ा कर सकते हैं। नहीं तो पहले कोशिश करें कि इसको सही कर लें, फिर अमल करें। इसमें भी बात यह है कि आप कोशिश करें ठीक हो जाए, जितना ठीक हो जाए उसके साथ साथ आप वजीफ़ा करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक की रहमत से अल्लाह पाक आपकी गलतियाँ माफ़ कर देगा। सातवीं शर्त यह है कि तहारत का एहतमाम करें। तहारत से मुराद ये है कि आपका जिस्म भी पाक होना चाहिए, आपका लिबास भी पाक होना चाहिए। कोशिश करें कि खुशबू वगैरह लगा लें और जगह को भी पाक साफ़ रखना है। आठवीं शर्त यह है, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अमल करना है। ये थी इस वजीफ़े की शराइत। अब वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। वजीफ़े के लिए सबसे पहले जो वजीफ़ा है ये बहुत ज़्यादा लोगों का आज़मूदा वजीफ़ा है और जिस किसी ने भी अमल किया है अल्लाह पाक की रहमत से उसको बेटा ज़रूर मिला है। तो अमल ये है, सबसे पहले आपने सूरत मरियम पढ़नी है
पानी की बोतल एक ले लें, उस पे आपने एक दफ़ा सूरत मरियम पढ़नी है, फिर एक दफ़ा सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और फिर एक दफ़ा सूरत यूसुफ। ये तीनों सूरतें आपने अलग-अलग पढ़ के पहली सूरत पढ़ेंगे और पानी के ऊपर दम करेंगे, फिर दूसरी सूरत पढ़ेंगे उसी बोतल के ऊपर फिर दम करेंगे, फिर तीसरी सूरत पढ़ेंगे तो फिर भी उसी बोतल के ऊपर दम करेंगे। ये दम करके आपने पानी अपने पास रख लेना है। फिर इस बोतल में से पानी को ख़त्म नहीं होने देना। जब भी बोतल में पानी कम हो आपने और पानी डाल लेना है। ये वजीफ़ा आपने कम अज़ कम 40 दिन यानी कि 40 दिन आपने ये पानी पीना है। वजीफ़ा तो एक दफ़ा ही आपने पढ़ना है। सूरह मरियम एक दफ़ा पढ़ ली, सूरह मोहम्मद एक दफ़ा पढ़ ली और सूरह यूसुफ एक दफ़ा पढ़ ली। ये तीनों सूरतें पढ़ने के बाद आपने जब भी ये 40 दिन अमल करना है, उसके बाद जब आपका हमल ठहर जाए यानी कि औरत का जब हमल ठहर जाए तो पहले महीने से ये काम शुरू कर देना है। बेशक आप वही पानी जो पहले आपने दम करके रख लिया है उसी संभाल के रख लें। जब हमल ठहर जाए उसके बाद वो पानी पहले महीने से शुरू कर दें। हर रोज़ एक दफ़ा 2 दफ़ा जितना आपका दिल करता है, बेशक दिल करता है तो सारा दिन वही पानी पीते रहें। वो पानी आपने आखिर तक यानी कि 9 महीने पूरे होने तक, डिलीवरी तक आपने वही पानी इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से आपको बेटा ज़रूर मिलेगा। वजीफ़ा नंबर 2 बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। अल्लाह पाक का इसमें आज़म है, आपने इस पे अमल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक की रहमत से आपको ज़रूर बेटा मिलेगा। बहुत ही आसान वजीफ़ा है। एक अल्लाह पाक का इसमें आज़म आपने सिर्फ 7 दफ़ा पढ़ना है। तो इसके लिए कुछ शराइत हैं। शराइत वही हैं तकरीबन जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ सिर्फ आपने अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिमी यानी कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पाक आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद आपने जब भी अपनी बीवी के पास जाना है तो 10 दफ़ा अल्लाह पाक का इसमें आज़म या मुतकब्बिरो या मुतकब्बिरो कोशिश करनी है कि इसको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा जाए। यह आपने 10 दफ़ा पढ़ना है। बहुत ही आसान वजीफ़ा है। बीवी के पास जाने से पहले सबसे पहले कोशिश करें कि वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद दुरूद इब्राहिमी 3 दफ़ा, फिर 10 दफ़ा या मुतकब्बिर पढ़ के उसके बाद फिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक को आपको ज़रूर नेक औलाद देगा और बेटा देगा। ये दूसरा वजीफ़ा आसान वजीफ़ा है, इस पे भी आप अमल कर सकते हैं। अब आपको मैं तीसरा वजीफ़ा बताता हूँ। दोस्तों ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये भी नहायत ही मुजर्रब वजीफ़ा है और बहुत ही आसान अमल है। आपको इसके लिए भी वही शराइत हैं। बिल्कुल यकीन के साथ आपने अमल करना है। बेतवज्जो के साथ जो भी अमल करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं आपको बार बार इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ कि मुकम्मल यकीन के साथ वजीफ़ा करें। आप इनमें से कोई एक वजीफ़ा भी कर सकते हैं, चाहे तो तीनों भी कर सकते हैं, लेकिन आपने करना मुकम्मल यकीन के साथ है और अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद होते हुए कि इंशाअल्लाह वजीफ़े की बरकत से मुझे ज़रूर बेटा मिलेगा। तो अमल ये है कि सबसे पहले बाद नमाज इशा आपने बावुज़ू यानी कि वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आपने 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद एक सफ़ेद कागज़ लेके सफ़ेद कागज़ पे हरूफ़ मुक़त्तआत 7 बार। हरूफ़ मुक़त्तआत कौन से वाले? काफ, हा, या, आइन, साद। ये आपने ये जो हरूफ हैं ये आपने लिखने हैं सफ़ेद कागज़ के ऊपर। सफ़ेद कागज़ के ऊपर लिखने के बाद इस कोशिश करें कि आप ज़मज़म आपको मिल जाए या बारिश का पानी भी तकरीबन लोग इकट्ठा कर लेते हैं। अगर आप ज़मज़म मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर कुछ भी ना मिले, फ़र्ज़ करें आपके पास ना बारिश का पानी है ना आप ज़मज़म है, फिर आप कोई भी पाक साफ़ पानी जो घर में आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ले लेना है। और ये जो सफ़ेद कागज़ पे आपने ये लिखे होंगे हरूफ काफ, हा, या, आइन, साद, इनको जो तवीसा बना होगा ना इसको एक दफ़ा खोल के वो पानी पी लेना है। 7 दुरूद पाक फिर 3 दफ़ा पढ़ लेना है दुरूद इब्राहिमी। इस तरह आपने हर रोज़ ये अमल करना है 7 दिन।
आसान सा अमल है। 7 दिन आपने दोनों मियाँ बीवी ने करना है। 7 दिन तक ये अमल करना है। उसके बाद जब भी आपका अमल ठहर जाए तो औरत अपनी नाफ के गिर्द 70 बार अल्लाह पाक का इसमें आज़म या मतीनो, इसके लिए आपको कपड़ा हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर इशारे से नाफ के गिर्द या मतीनो 70 दफ़ा ये आपने ऐसे उंगली घुमाते रहना है, घुमा घुमा के उंगली नाफ के गिर्द या मतीनो पढ़ते रहना है। ये आपने 70 दफ़ा, ये अल्लाह पाक का इसमें आज़म है, ये आपने 70 दफ़ा पढ़ना है। ये अमल आपने या मतीनों वाला ये आपने 40 दिन तक ये अमल करना है। 40 दिन इंशाअल्लाह आप अमल कर लेंगे। उसके बाद आपकी जब भी डिलीवरी होगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक आपको ज़रूर बेटा देगा। दोस्तों ये थे 3 वज़ाइफ। इनमें से आपको जो भी आसान लगता है, जिस पे आप आसानी के साथ अमल कर सकते हैं, उस पे अमल करें, मुकम्मल यकीन के साथ करें। हो सके तो तीनों वज़ाइफ कर लें, क्योंकि तीनों बहुत ही आसान है। एक दफ़ा आपने ये तीनों सूरतें पढ़नी है। उसके बाद अल्लाह पाक के इसमें आज़म वाला जो पहले मैंने वजीफ़ा बताया वो भी बहुत आसान है, और ये जो दूसरा बताया है ये भी आसान है। आप तीनों पे भी अमल कर सकते हैं, चाहे तो एक पे अमल कर लें, लेकिन मुकम्मल यकीन के साथ अमल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।